करनाल के घरौंडा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा रायपुर जाटान में उस किसान के घर गए जिसकी मौत बस्तारा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज के अगले दिन हुई थी। सतीश काजल के घर शोक व्यक्त करने और श्रद्धांजलि देने के लिए दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। प्रशासन और सरकार जहां सतीश काजल की मौत की वजह हार्ट अटैक बता रही है, वहीं किसान नेता मौत की वजह लाठियों का लगना बता रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकार किसानों को अलगाववादी, आतंकवादी बता रही थी, अब ये किसानों को इंसान भी नहीं मान रहे, इसलिए इतनी बर्बरता के साथ लाठीचार्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश पर ही ये लाठीचार्ज हुआ है और अधिकारी का तबादला तो रूटीन की प्रक्रिया है, ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को उकसाने का काम कर रही है। वहीं जब पूछा गया कि किसानों पर लाठीचार्ज तो पंजाब में भी हुआ, तो दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की सरकार का उदाहरण देने लगे और जवाब को गोलमोल कर दिया। वहीं बेरोजगारी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने असंभव काम को संभव कर दिया। हरियाणा को बेरोजगारी के मामले में बहुत आगे ले गए। वहीं मृतक किसान सतीश के परिवार वालों को पार्टी फंड से 2 लाख रुपए दिए गए। स्वर्गीय सुशील काजल जी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार के प्रति हम ढांढस बांधते हैं और जिस बेदर्दी से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जैसे कि आपने खुद सुना, पूरा गांव, पूरा परिवार, पूरा धरना इस बात तक हुआ है कि वो जो है मर खाट पे लेटने के बावजूद लाठीचार्ज किया गया। इसी को लेकर मानव अधिकार आयोग में गए थे, जो आज जवाब मांगा है डीसी एसपी से जी इस सरकार ने। तो बड़ा ये बहुत दर्दनाक, इसका दर्द हम सबके दिलों में, ये जो कार्रवाई करी, जो लाठीचार्ज हुआ, उसका दर्द सबके दिलों में है। क्योंकि शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे इस धरने में, 15 किलोमीटर दूर, करनाल से 15 किलोमीटर दूर बैठे थे जहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। और उसके बाद जो ये एसडीएम हैं, इनकी भाषा की भाई किसी का सर फूटे बिना कोई ना बचे, और उस भाषा का बचाव मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ये कह के कि भाई उनकी कार्रवाई का, उनकी जो कार्रवाई करी गई उन द्वारा, उसका बचाव मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सख्ती जरूरी थी। और आज भी आपने देखा कल कि उन पर कोई कार्रवाई ना करके केवल उनका ट्रांसफ़र मात्र किया गया। ट्रांसफ़र तो रूटीन मैटर है जी, ट्रांसफ़र तो कोई मतलब कहीं ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं है। ट्रांसफ़र तो रिवॉर्ड भी हो सकता है। तो ये ट्रांसफ़र तो किसी अफसर को सजा नहीं, कई बार तोहफे के रूप में भी ट्रांसफ़र कोई चीज़ भेजा जा सकता है जी। तो ट्रांसफ़र इज़ नो पनिशमेंट। ये दुख की बात है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है जो हम शुरू से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार की शय पे ये हुआ है। क्योंकि इस तरीके से 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज होना, इस बेदर्दी के साथ होना, तो इसमें सरकार की नीयत आज शक के दायरे में, सरकार की शय पे हुआ है। ऐसा लगता है सरकार के दिशा निर्देश से हुआ है। मुख्यमंत्री जी के जो बोल हैं उससे स्पष्ट हो जाता है। जो उनकी कार्रवाई है, उस अफसर पे कार्रवाई ना करने की कार्रवाई, उससे ये पूर्णतः ये बात प्रमाणित हो चुकी है। दीपेंद्र जी, लाठीचार्ज की कार्रवाई पंजाब में भी हुई है, वहाँ आपकी कांग्रेस पार्टी से। ऐसा है कि हरियाणा में 10 महीने से लगातार जो किसानों का पे सरकार द्वारा बल प्रयोग, 8 बार लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन के बौछारों के निशाने पे किसानों को लेकर जा रहा है। हजारों किसानों पे झूठे मुकदमे, यहाँ तक कि देशद्रोह के मुकदमे हरियाणा में बनाए जाए। ये मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन, ये केवल जो है किसान की आवाज़ को कुचलने के केवल प्रयास नहीं कर रही पूरा सरकार, ये मानव अधिकारों का खुला। खट्टर सरकार की कार्यकाल, असंभव को संभव कर दिखाया मुख्यमंत्री जी ने। क्योंकि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। हरियाणा यहाँ पे सबसे ज़्यादा निवेश एक समय में था। 2014 में अगर आप निवेश की रिपोर्ट देखो, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा देश में नंबर 1 था। गुजरात से 3 गुना ज़्यादा निवेश था, इंडस्ट्री आ रही थी जी। विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा हमेशा टॉप में रहा है। ऐसे प्रदेश में त्रिपुरा, बंगाल, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा बेरोजगारी, कोई असंभव कार्य से कम नहीं था। लेकिन 7 साल की विफल नीति, ना तो सरकारी नौकरी उतनी मिल पाई,
ना ही निजी क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, और ये केवल सीएमआई नहीं कह रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं सीएमआई एक प्राइवेट एजेंसी है। हालांकि उसी सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार के आधार पर प्रधानमंत्री जी कई प्रदेशों में वोट मांग चुके हैं, महाराष्ट्र में वोट मांग चुके हैं, असम में वोट मांग चुके हैं। उनकी सरकार का कहते हैं कि भाई यहाँ पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, देखो इसमें बेरोजगारी कम हुई। मगर मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हरियाणा के उस रिपोर्ट। केवल सीएमआई नहीं, नीति आयोग की जो जुलाई की रिपोर्ट है, उस नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा बड़े प्रदेशों में बेरोजगारी में नंबर 1 है, और जिसकी बेरोजगारी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बराबर है। वहाँ पे दो प्रदेश और बराबर है उस कैटेगरी में, जिसमें सबसे ज़्यादा भयावह बेरोजगारी है। अब अंडमान और लक्षद्वीप तो टापू हैं, उनमें कोई इतनी इंडस्ट्री नहीं है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबके लिए कांग्रेस